नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज का शनिवार आतंकवाद के खिलाफ पराक्रम का शनिवार है। आज सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ 3 बड़े धमाके किए हैं। आज केरल से लेकर कश्मीर तक 3 आतंकी संगठनों के कुल 14 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 आतंकी संगठन अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन। आज अल-कायदा के 9 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। इनकी गिरफ्तारी हुई है केरल और पश्चिम बंगाल से। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक अल-कायदा की साजिश थी दिल्ली और आसपास के इलाकों के साथ साथ देश भर में आतंकी हमले की साजिश, लेकिन हमले से पहले अल-कायदा के इस मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया गया। आज जम्मू कश्मीर के राजौरी से भी लश्कर के 3 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है और कश्मीर के ही अवंतीपोरा से 2 आतंकवादी भी पकड़े गए हैं। लश्कर के 3, हिजबुल के 2, अल-कायदा के 9 आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में लश्कर की टूटी कमर। हिजबुल मुजाहिदीन का भी होगा गेम ओवर। आतंक के सर्वनाश की कसम सेना पहले ही खा चुकी है और अब वो उसके खात्मे को पहना रही है। आज सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में अवंतीपोरा और राजौरी में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त जो हथियार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे घातक हथियार और गोला बारूद इन आतंकियों के पास से बरामद हुए हैं। लश्कर के 2 आतंकी जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आतंकवादी शोपियां का रहने वाला है। इन आतंकियों के पास से 2 AK-56, 2 पिस्टल, 4 ग्रेनेड और 1 लाख कैश बरामद किया गया है। और इन तीनों आतंकियों के नाम राहिल बशीर, आमिर जान हमजा और हाफिज यूनुस वानी है। ये तीनों आतंकी LOC के रास्ते राजौरी में लाए गए हथियारों के एक बड़े कंसाइनमेंट को लेने पहुंचे थे, जिसकी मदद से ये एक बड़ा हमला करने की फिराक में थे। लेकिन सुरक्षा बलों की सूझबूझ ने एक बार फिर से देश के इन दुश्मनों की अक्ल ठिकाने लगा दी है। बताया जा रहा है कि इन तीनों आतंकियों की उम्र महज 20 से 25 साल के बीच है और ये साबित करता है कि आतंकी अब भी युवाओं को बहलाकर देश के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। कश्मीर के युवा अब भी भटके हुए हैं। हथियारों की एक बड़ी खेप जो पाकिस्तान से एयर ड्रॉप हुई थी, उस खेप को लेकर के जाने वाले थे। ये तीनों के तीनों आतंकी जो हैं, ये लश्कर-ए-तौबा के साथ इनका संबंध है और ये हथियार जहां से ले जा कर के वहां पर मिल्टन सी को कश्मीर के अंदर जो चल रही है उसको और बढ़ावा देने की इनकी एक कोशिश थी। लश्कर के साथ साथ हिजबुल के खात्मे की तारीख भी अब लगभग तय दिखती है। आज सुरक्षा बलों को जो दूसरी बड़ी कामयाबी हाथ लगी वो ये कि उन्होंने अवंतीपोरा से भी हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जिस तरह सेना हिजबुल के टॉप कमांडरों को चुन चुन कर जहन्नुम का रास्ता दिखा रही है, लगातार लश्कर, हिजबुल और अल-कायदा के आतंकियों को गिरफ्तार कर रही है और एक के बाद एक इन आतंकियों के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेर रही है, वो यही बताता है कि सेना का संदेश बिल्कुल साफ है। देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाला एक भी आतंकी अब इस देश में नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज आतंकवाद पर एक्शन का शनिवार है। पश्चिम बंगाल से लेकर केरल और कश्मीर तक आतंकवाद पर आज स्ट्राइक की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने पश्चिम बंगाल और केरल से अल-कायदा के 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने पाकिस्तान प्रायोजित अल-कायदा के बड़े आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और इन 9 आतंकियों के दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश भी रची थी। अल-कायदा के 9 संदिग्ध आतंकी जो आज पकड़े गए हैं, उनमें से 4 कश्मीर जाने की योजना बना रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सभी संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में थे और पाकिस्तान के आतंकियों के इशारे पर ये आतंकवादी हथियार देने के लिए कश्मीर जाने वाले थे। अब मुर्शिदाबाद में 6 संदिग्ध आतंकियों को थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। देश में आतंकी संगठन अल-कायदा की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अल-कायदा के पाकिस्तान प्रायोजित मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 9 संदिग्ध आतंकियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया। ये 9 गिरफ्तारियां देश के 2 बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और केरल से हुई हैं।
एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 और केरल के एर्नाकुलम से 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। एनआईए ने आज सुबह एर्नाकुलम और मुर्शिदाबाद में कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे और अलकायदा के मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया। जिन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, अब आप उनके नाम और उनके चेहरे भी पहचान लीजिए। मुर्शिद हसन, याकूब बिस्वास और मुशरफ हुसैन को केरल के एर्नाकुलम से, अबू सुफियान, मैनूल मंडल, लेउ अहमद, अल ममुन कमाल और अतितुर रहमान को मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट इज एनआईए के द्वारा पकड़े गए उग्रवादियों की अब पूछताछ से काफ़ी और खुलासे निकलने की उम्मीद है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल, केरला और दूसरे कई देश के कई भागों से जो आदमी पकड़े गए हैं, अब उनकी गहन पूछताछ की जाएगी और उससे पूछताछ से और भी मालूम होगा कि इनके कितने कौन लोग सहयोग करने वाले, कौन फाइनेंशियली इनको मदद करते हैं और किस प्रकार से इनका जाल बिछा हुआ है। ये सारे नेटवर्क को तोड़ने में अब कामयाबी मिलेगी। एनआईए के मुताबिक इन संदिग्ध आतंकियों का वास्ता सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ रहा था। ये लोग पाकिस्तान के कुछ आतंकियों के साथ संपर्क में थे और भारत के अंदर एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए प्लान कर रहे थे। एनआईए ने गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के पास से डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, जिहादी साहित्य, धारदार हथियार बरामद किए हैं। एनआईए का ये कहना है कि इनका मोटिव था कि दिल्ली में जाकर कुछ गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना, अटैक करना और उस एजेंसी के पास इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद ही आज सुबह से ये छापेमारी होती है और कुल मिलाकर 11 लोकेशंस पे छापेमारी के बाद 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया जाता है एनआईए की ओर से। शुरुआती जांच में पता चला है कि सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा के आतंकियों ने इन्हें कट्टरपंथी बनाया। पाकिस्तान में बैठे अलकायदा के आतंकी ने इन्हें दिल्ली समेत भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर अटैक करने के लिए उकसाया। एनआईए के मुताबिक हमले के मकसद से इन संदिग्धों को पैसा जुटाने के लिए कहा गया था और गिरोह के कुछ सदस्य हथियारों और गोला बारूद की खरीद के लिए दिल्ली आने की भी योजना बना रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा मेहता जुड़ रही है। पूजा से जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, इनके बारे में जानकारी क्या मिली है, इनकी साजिश क्या थी और क्या अदालत में इनकी पेशी हुई है। पूजा। देखिए विशाल, आपको बताते हैं हम फिलहाल कोलकाता के एनआईए स्पेशल कोर्ट में मौजूद है और कहा यही जा रहा है कि ये जो 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है एनआईए ने, जिनका सीधा वास्ता अलकायदा से है और ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल था, उनको फिलहाल रवाना कर लिया गया था सुबह मुर्शिदाबाद से। फिलहाल रास्ते में है, यही कहा जा रहा है। एक सेक्शन जो ऑफिसर्स हैं एनआईए की तरफ से, ये जो कोर्ट में, हालांकि 4 बजे के बाद कोर्ट आवर्स बंद हो जाते हैं, पेशी नहीं होती है, लेकिन स्पेशल केस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ही कोर्ट में पेशी होनी जरूरी है। लिहाजा कहा यह जा रहा है कि कोर्ट में पेशी होगी आज ही और ये इन 6 संदिग्ध आतंकियों की होगी जिनको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से गिरफ्तार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। 3 आतंकी संगठनों के 14 आतंकी गिरफ्तार हुए, तभी हम कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ पराक्रम वाला शनिवार है आज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.